हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, और मॉडल पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी सिल्क इंस्पेक्टर के पेपर के लिए, जो आने वाले कुछ टाइम में आपका पेपर हो जाएगा। यूकेएसएससी इसको करवा देगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम मॉडल पेपर को स्टडी कर रहे हैं। 16 मॉडल पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो लास्ट में आई बटन में आपको लिंक मिलेगा पूरी प्लेलिस्ट का, उस पर आप जाइए और विज़िट करिए, देखिए, और सारी वीडियोस के आपको नोट्स भी बनाने होंगे, ठीक है ना। और तो चलते हैं आगे। और यदि आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है डबराल कोचिंग क्लासेस के नाम से। आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं डबराल कोचिंग क्लासेस, और वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं, जो पीडीएफ हैं, जो भी उसके पीडीएफ मैं अपलोड करता रहता हूँ, इसलिए आप वहाँ पे उन पीडीएफ्स को जो है अचीव कर सकते हो। ओके, और यदि आप जो है वहाँ पे सर्च नहीं कर सकते तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसको इस पर विज़िट करिए। डबराल कोचिंग क्लासेस जो हमारा चैनल है, इसको जो है क्या करिए, वहाँ पे फॉलो करिए, ठीक है। और इस टाइप की जो है वहाँ पे पीडीएफ में डालता रहता हूँ। ओके, और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रीन हाउस गैसेस ड्रिप इरिगेशन मेथड, जो बहुत सुर्खियों में रहता है, और म्यूरिएट ऑफ फॉस्फेट, प्रैकवेट फर्टिलाइज़र और बॉर्डो मिक्सचर्स, काउ मिल्क, माइकोराइजा और जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे। तो आपके लिए 2 क्वेश्चंस, डेली 2 क्वेश्चंस का डोज देता हूँ मैं आपको। और फर्स्ट में माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, ये आपको बताना है, एंड एसिड रेन को आपको थोड़ा शॉर्ट में मुझे एक्सप्लेन करना है अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, राइट आंसर यहाँ पे होगा क्या, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस जो एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इनका काम होता है एसिड रेन का, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए यहाँ पे कि अ ग्रीन हाउस गैसेज इज अ गैस दैट एब्जॉर्ब द एमिट रेडिएंट एनर्जी। जो सोलर सिस्टम की, जो हमारा सन है, सन की जो रेडिएंट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने का काम क्या करती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज, ठीक है। और आपने स्पेक्ट्रम देखा होगा, उसमें अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड जो रेज होती हैं, वो रेज क्या करती हैं, किसी भी उन रेज की वजह से क्या होता है, हॉट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हॉट हो जाता है। यदि इंफ्रारेड रेज किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगे तो उसको गर्म कर देती हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन हाउस गैस है, ये इंफ्रारेड जो क्या है, रेडिएंट एनर्जी में जो इंफ्रारेड जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और उसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, जो है गर्मी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो आगे देखिए, अ ग्रीन हाउस गैस इज अ गैस दैट एब्जॉर्ब द एमिट रेडिएंट एनर्जी विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज। ग्रीन हाउस गैसेज कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और कहाँ पे होता है, ऑन प्लैनेट में, ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि इंफ्रारेड जो रेडिएशन है, इंफ्रारेड जो रेज हैं और किरणें, उनको एब्जॉर्ब करती हैं। और कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं, ये सन की जो रेडिएंट एनर्जी है वहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर आर, वो कौन सी हैं, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ये ध्यान रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, और जो है लास्ट में ओजोन, यहाँ पे ओजोन भी एक टाइप की जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सारी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कई बार क्वेश्चंस में ये पूछता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ अदर दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। तो इसलिए ये सारे याद रखो। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि इकाइनोक्लोवा कसगेली, ठीक है ना। इकाइनोक्लोवा क्रशगेली एक महत्वपूर्ण खरपतवार है, और किस क्रॉप की खरपतवार होती है, या किस क्रॉप की हर्ब्स होती हैं, ठीक है ना, किस क्रॉप की वीड्स होती हैं, आप कह सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा धान, जो पैडी है, जो राइस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में कि इकाइनोक्लोवा क्रशगेली को एक अदर नेम से जाना जाता है, उसका नाम है बर्नयार्ड ग्रास, ठीक है ना। बर्नयार्ड ग्रास के नाम से भी इसको जानते हैं। और इकाइनोक्लोवा जो क्रशगेली है इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड, यानी पूरे विश्व में ही पाई जाती है, और एक टाइप की क्या है, ये वीड है, ठीक है, एक टाइप की घास है।
वीड ऑफ राइस, और कहाँ पे मिलेगी ये, राइस के प्लांट में, आप राइस का जो फील्ड होगा वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। और कहाँ कहाँ किस रीजन में है, थ्रू आउट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलती है, और एक एनुअल ग्रास है, यानी एक साल में ये इसका जो है टाइम पीरियड होता है, ठीक है, एनुअल ग्रास है, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि प्लांट जो है विच फॉर्म प्लांट्स जनरली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, यानी वो नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म है जिसको प्लांट जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है नाइट्रेट, ठीक है ना। नाइट्रेट कैसे है, देखिए एक्सप्लेनेशन में कि प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली, ठीक है ना, डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से, इसलिए क्या करते हैं, ओनली जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया आपको पता होगा जीवाणु, जो नाइट्रीफाइंग यानी नाइट्रीकरण वाले जो बैक्टीरिया हैं वो क्या कर सकते हैं, कैन कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, जो नाइट्रोजन गैस है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ये नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स में, ठीक है ना। और ये कन्वर्जन कहाँ होता है, ये होता है सॉइल में, ठीक है। सॉइल में जो आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो जो नाइट्रोजन गैस उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में, ठीक है। तो प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब नाइट्रेट और नाइट्राइट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है ना। अब जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि नाइट्राइट एंड नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड और कहाँ से करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, उनके रूट्स में जो पाए जाने वाले रूट हेयर, जिनको आप हिंदी में मूलरोम कहते हैं, उनके थ्रू ये एब्जॉर्प्शन करते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्राइट का। इफ़ नाइट्राइट इज एब्जॉर्ब इट इज़ फर्स्ट रिड्यूस्ड टू नाइट्राइट, यदि नाइट्रेट को एब्जॉर्ब किया जाता है तो ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट आयंस, एंड देन अमोनियम आयंस फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड एंड क्लोरोफिल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मेनली आपको ध्यान में रखना है कि नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो है यहाँ पे नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं है, तो आपने बोरोन, तांबा और कैल्शियम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक है, वो कौन सा इरिगेशन का मेथड है जो सबसे ज़्यादा जो है एफिशिएंट है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो वो है ड्रिप इरिगेशन मेथड या बूंद बूंद सिंचाई। ड्रिप इरिगेशन एक्सप्लेनेशन में देखिए, ड्रिप इरिगेशन इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन, ये एक बहुत सूक्ष्म जो है माइक्रो इरिगेशन है, और ये माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है दैट हैज़ द पोटेंशियल टू सेव वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बाय अलाउिंग वाटर टू ड्रिप, यानी इस ड्रिप यानी बूंद के थ्रू जो है इस मेथड के थ्रू सिंचाई होती है, और उसकी वजह से या एक तो वाटर का सेव होता है, ठीक है ना, वाटर भी सेव होता है, और इस प्रोसेस में जो वाटर है वो बूंद के रूप में गिरता है, और डायरेक्ट कहाँ गिरता है, रूट ऑफ प्लांट के रूट्स में गिरता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। और इस पे जो है एक तो वाटर का लॉस बहुत कम होता है, ठीक है ना, वाटर बहुत कम आपको जो है यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा वाटर की आपको आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप सीधे वाटर को ड्रॉप करते हो सीधे कहाँ पे, उसकी जड़ों पे, ठीक है। तो ये था सबसे एफिशिएंट मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड है। ओके, नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणुओं का समूह जो अमोनिया को क्रमशः नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, वो कौन सा है, तो स्लाइड में ऑलरेडी है नाइट्रोसोमोनास। आप क्या करेंगे, इसके साथ ही जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनके यदि आपको क्वेश्चंस आंसर आते हैं तो आप क्या करो, इसके जो है जितने भी आपने मार्क्स गेन करे हैं इस टाइम, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उन वो जो मार्क्स आपके टोटल हो रहे हैं उसको आप कमेंट में हमें कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन क्या है, तो नाइट्रिफिकेशन इज़ अ 2 स्टेप, एक 2 स्टेप में होने वाली प्रोसेस है, ठीक है ना। बैक्टीरिया ऑफ द जीनस, जो नाइट्रोसोमोनास जीनस के बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट अमोनियम आयंस इनटू नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स ध्यान रखिएगा, NO2 नेगेटिव होता है नाइट्राइट्स और NO3 नेगेटिव होता है नाइट्रेट्स। तो नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट करता है अमोनियम आयंस को नाइट्राइट में, ठीक है। और जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट इज़ टॉक्सिक टू प्लांट के लिए बहुत जो है जहर या टॉक्सिक हो सकता है, एंड एनिमल के लिए भी ये एक पॉइजन की तरह ही होता है, ठीक है। एक फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि नाइट्रोसोमोनास ने कन्वर्ट कर दिया अमोनियम को नाइट्राइट में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि बैक्टीरिया ऑफ जीनस जो नाइट्रोबैक्टर हैं वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स को किस फॉर्म में, नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करते हैं किस में, नाइट्रेट में, NO3 नेगेटिव में, ठीक है। तो राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट
नेक्स्ट में आपसे पूछता है कि पोटासिक उर्वरक जिसमें अधिकतम पोटास की मात्रा होती है, तो वो है यहाँ पे म्यूरेट ऑफ पोटास। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास को पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन, इसको MOP के नाम से भी जानते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास। यहाँ पे स्लाइड में आवाज़ ग्लास में देख सकते हो, इस टाइप का जो है इसके अपीयरेंस होती है। ठीक है, तो म्यूरेट ऑफ पोटास ऑल्सो नोन एज पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। कई बार पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और इसमें 60% तक पोटास में पाया जाता है। ओके, पोटास प्लांट के लिए एसेंशियल क्यों है? जो पोटास है इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है एंड क्वालिटी के लिए भी एसेंशियल है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर में जो है इसका वाइटल रोल है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ड्राउट बाय मेंटेनिंग वाटर, प्लांट वाटर को ये मेंटेन रखता है और ड्राउट कंडीशन में भी प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इस पूरे म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट नहीं यार, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसकी जो है इंपॉर्टेंस है प्लांट को। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा पोटास किस में होगा? MOP में। नेक्स्ट है कि कौन सा शाकनाशी शाक के संपर्क में आने पर उसे मार देता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है पैराक्वेट। ठीक है, पैराक्वेट एक टाइप का हर्बिसाइड्स है और इट इज़ कैसा है? इट इज़ क्विक एक्टिंग एंड नॉन सेलेक्टिव किलिंग ग्रीन प्लांट टिश्यू ऑन कांटेक्ट। यदि कांटेक्ट में आ गए ग्रीन प्लांट्स तो उनको किल कर देता है। एक टाइप का हर्बिसाइड है ये, उसको क्लियर करने का काम करेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग, ये ह्यूमन बींग के लिए भी टॉक्सिक है। एंड एनिमल्स, जो भी एनिमल्स हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल हैं, उनके लिए भी एक टॉक्सिक यानी जहर है। ठीक है ना, और किस वजह से? टू इट्स रिडॉक्स एक्टिविटी, रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ये टॉक्सिक है। अच्छा, और इस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू क्या होता है? विच प्रोड्यूसेस सुपर ऑक्साइड, ये प्रोड्यूस करता है सुपर ऑक्साइड्स के आयन से प्रोड्यूस करता है। और ये सुपर ऑक्साइड के जो आयन्स हैं ये लिंक्ड हैं किससे? पार्किंसन डिजीज़ से, यानी इनकी वजह से कहीं ना कहीं पार्किंसन डिजीज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये पैराक्वेट एक टाइप का हर्बिसाइड है और बहुत सारी कंट्रीज़ में एंड ये जो पैराक्वेट है एंड इज़ बैंड इन सेवरल कंट्रीज़, और बहुत सारी कंट्रीज़ में इसी के कारण पार्किंसन डिजीज़ को क्रिएट करने की वजह से इसको बैन किया गया है। ओके, और एक टाइप का हर्बिसाइड और बहुत किसी भी प्लांट को जो है किल कर सकता है। नेक्स्ट, नेपियर ग्रास की दो पंक्तियों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो बॉस ये होनी चाहिए 1.0 मीटर। ठीक है, नेपियर ग्रास आप इस टाइप से देख सकते हैं और 1.0 मीटर की डिस्टेंस दो रोज़ के बीच में होनी चाहिए नेपियर ग्रास की। ओके, नेक्स्ट है बोर्डो मिक्सचर है। एक बोर्डो मिक्सचर क्या है? बोर्डो मिक्सचर एक टाइप का जो है फंगिसाइड है। ओके, बोर्डो मिक्सचर जो बॉडियक्स मिक्सचर इसको कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोर्डो मिक्स भी कहते हैं, बोर्डो मिक्सचर भी कहते हैं। और ये इसका कॉम्पोजिशन बता रहा है कि इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर जो है कॉपर सल्फेट का एंड जो स्लेक्ड लाइम का, स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आप इसको कह सकते हैं बूझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये एक बूझा हुआ चूना का भी एक टाइप का क्या कह सकते हैं आप? बूझा हुआ चूना और कैल्शियम सल्फेट का एक जो है मिक्सचर होता है एंड इज़ यूज्ड एज ए फंगिसाइड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये इमेज यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी। नेक्स्ट में चलते हैं कि गाय के दूध में नहीं होता है। तो गाय के दूध में कैल्शियम, वाइटामिन एंड शुगर भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि शुगर, लैक्टोज शुगर उसमें प्रेजेंट होती है। कैल्शियम एंड वाइटामिन प्रेजेंट होंगे ही ऑलरेडी, लेकिन उसमें जो है आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना, आयरन की डिफिशियंसी होती है गाय के दूध में। ओके, ठीक है, और इसके दूध में बहुत कम जो है आयरन पाया जाता है और वो आयरन भी बहुत जो है मुश्किलों से क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि माइकोराइजा निम्न उपलब्धता को बढ़ाता है। जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा एक टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके साथ? जो हमारे जो चीड़ के पौधे यानी जो पाइनस है उसके साथ इसका माइकोराइजा एंड पाइनस का क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा आर एबल, माइकोराइजा की इंपॉर्टेंस क्या है? तो माइकोराइजा क्या करता है? आर एबल जो है अपटेक वाटर को अपटेक करने में इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस एंड मिनरल्स और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड अमाइनो एसिड थ्रू स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट लोकेटेड ऑन देयर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये जो है क्या करता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ये जो है उस प्लांट को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करने का काम इसका होता है। ओके, तो ये फॉस्फोरस को यहाँ पे मेनली ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कि निम्न में से किस उर्वरक का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है। तो बहुत सारे उर्वरक हैं जिनका उत्पादन इंडिया में नहीं होता है और इनमें से केवल एक है म्यूरिएट ऑफ फॉस्फेट, जिसका म्यूरिएट ऑफ पोटाश, जिसका प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता है। ठीक है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, इन द केस ऑफ फॉस्फेटिक एंड पोटासिक fertilizer, the country imported 52.2 लाख टन ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट, यानी DAP का जो है इतना अमाउंट में हम इंपोर्ट करते हैं इसको फर्टिलाइज़र को, एंड 4.04 लाख टन ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम NPK जो फर्टिलाइज़र होता है 4.04 लाख टन्स को हम इसको इंपोर्ट करते हैं, और साथ ही म्यूरिएट ऑफ फॉस्फेट को भी हम 27.53 लाख टन्स को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर है म्यूरिएट ऑफ फॉस्फेट। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी भारत में दाल की फसल नहीं है। तो जो दाल की फसल नहीं है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है अरैकिस हाइपोजिया, एक दाल की फसल नहीं है। ठीक है। जो विग्ना रेडिएटा है, विग्ना रेडिएटा इसको बीन्स भी मूंग बीन्स भी कहते हैं, मूंग की दाल है ये विग्ना रेडिएटा, उसका साइंटिफिक नेम है। और कैजनस काजन जो है तुअर का नाम है, इसको पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। एंड पिजन पी एंड रेड ग्राम तुअर और इस वेरियस अदर नेम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, कैजनस काजन है। साइसर एराइटिनम जो नाम है वो चने का है। ठीक है। और फेबेसी फैमिली से ये सारे बिलोंग करते हैं, ये भी फेबेसी और साथ में ये जो ये है बीन्स नहीं यार, क्या है ये है साहब आपकी अरे मूंग। ठीक है। तो ये सारी जो है दाल की वैरायटी है, लेकिन अरैकिस हाइपोजिया कोई दाल की वैरायटी नहीं है। ओके। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये है पंतनगर है उत्तराखंड में, और उधम सिंह नगर में इसकी लोकेशन है। तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखिए। द फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी, और वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, सबसे पहले पंतनगर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है ना। और ये जो है कहाँ पे, उत्तराखंड में। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था इसको, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू ने इसको इनॉग्रेट किया था। ओके। ठीक है। सो ये थे यहाँ पे इस पूरे लेक्चर के क्वेश्चंस जिनको आपने अच्छे से समझा होगा, और अपने नोट्स भी आपने बना रहे होंगे आप अपने उसमें, ठीक है ना, नोटबुक में। और साथ ही जो एंड वीडियोस हैं इनको भी देखिए, और साथ ही जो ऊपर आई बटन में इस पूरे UKSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है वो भी है, उसको आप देखिए। एंड हमें सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।